थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर। हम आपको महिमा देते हैं। कृपया शांति के साथ हम सब अपने स्थान को ग्रहण करें। जो कुछ मैं यहां से आपको बताना चाहता वो सुने, उसके बाद हम सीधे प्रभु भोज की सेवकाई में जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुने। जो लोग प्रभु भोज के बारे में जानते हैं उन लोगों के लिए नई बात नहीं है, लेकिन हम में से बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो इस प्रभु भोज को नहीं जानते। बाहर के लोगों को लगता है शायद ये भोजन है, कुछ लोगों को लगता है वहां वाइन दी जाती है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु भोज के अंदर में जीवन है। क्या है? जीवन है। प्रभु भोज की शुरुआत पुराने नियम से होती है। पुराने नियम में यह फसह का पर्व जाना जाता है, और फसह के पर्व में फसह का मेमने का बलिदान होना अनिवार्य है। और ये आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी ताकि मूसा सारे इजरायली लोगों को यह बात बता सके। और ये घटना तब हुई जब इजरायली मिस्र की गुलामी में थे और अपने छुटकारे की बाट जोह रहे थे। पर छुटकारा तब तक संभव नहीं था जब तक कि पापों की क्षमा के लिए लहू न बहाया जाता। आपको पता है हम में से बहुत सारे लोग अभी भी छुटकारा क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? पता है, ये नहीं जा रहा है अंदर। यीशु की देह और उसका लहू हमारे अंदर नहीं जा रहा है, ले शैतान अभी पकड़ बनाए हुए है। परमेश्वर ने कहा कि इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले रखना। एक मेमना लेकर रखना। यदि तुम्हारे घराने में लोग ज्यादा हो तो ज्यादा लेना, यदि खाने वाले कम हो तो अपने सबसे निकटतम कुटुंबी को अपने साथ ले लेना। और ये जो फसह का मेमना पुराने नियम में जो बलिदान हुआ, इस मेमने के बलिदान के द्वारा जो लहू बहाया गया, इस्राएली लोगों ने परमेश्वर ने कहा उसे अपनी चौखट पर लगाना कि जिस दिन वो मृत्यु का दूत, अभी हमने प्रचार में सुना था, एंजल ऑफ डेथ, वो जब जाएगा तो जब तुम्हारे घर के दरवाजों पर उस लहू को देखेगा वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तुम नाश ना होगे। और पुराने समय में, इजरायलियों के समय में लहू के द्वारा इजरायली लोग बचाए गए थे। नए समय में यीशु के लहू के द्वारा आप और में बचाए जाते हैं। वो यीशु के लहू के द्वारा आप और में बचाए जाते हैं। जहां जहां यीशु का लहू पाया जाता है वहां वहां छुटकारा होता है, वहां वहां बचाव होता है। मेरे प्रियो, क्या करना था? मेमने का बलिदान करना था, लहू को लेना था और उसे अपने चौखट पर लगाना था। जितने लोगों ने अपने चौखट पर उस मेमने के लहू को लगाया वो सब बचाए गए। मैं आपको कहना चाहता हूं ये फसह का मेमना आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना कहता है, देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहा है कि यीशु मसीह ही, यूहन्ना पहला अध्याय उसके 29वें पद को यदि आप देखें, वहां लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए फसह का मेमना बन गया ताकि उसके बलिदान के द्वारा
हमारे पाप उठा लिए जाए। कम ऑन चर्च। हमारे ही नहीं, पूरी मानव जाति के पापों की खातिर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। और ये पुराने समय से चलाया और यीशु मसीह में ये पूरा होता है। क्या होता है? हमें प्रभु भोज क्यों लेना चाहिए? प्रभु भोज क्यों जरूरी है? पुराने समय में इसका नाम था फसह का पर्व। हिंदी में प्रभु भोज कहलाया। इंग्लिश में उसे हम कहते होली कम्युनियन, मतलब पवित्र संगति और सहभागिता। सहभागिता का मतलब एक दूसरे के साथ में संगति करना, भाईचारा, मेलजोल और संगति। सहभागिता के 3 अर्थ होते हैं। सहभागिता के कितने अर्थ होते हैं? सहभागिता के 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है संगति, दूसरा होता है भाईचारा और तीसरा होता है मेल मिलाप। जब हम प्रभु भोज की सेवकाई में आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं। कम ऑन चर्च। मैं जानता हूं कि मैं यहां पर अकेला नहीं हूं इस कार्य को करने के लिए। जब जब प्रभु भोज की मेज सजाई जाती है, स्वयं सनातन काल का विराट परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में होता है। उस रात को वो अपने चेलों के साथ इस फसह के पर्व को मनाने के लिए तैयार था। उसने अपने चेलों से कहा, मैं बहुत उत्सुक हूं, मैं बहुत लालायित हूं, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये फसह का पर्व मनाने जा रहा हूं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं था, न तो उसके भाई थे, न उसके रिश्तेदार थे, कोई नहीं था। आपको पता है, उस रात प्रभु यीशु मसीह और 12 चेले थे। यीशु ने कहा, अब तुम ही मेरे घराने के लोग हो। कम ऑन चर्च। क्योंकि फसह के पर्व में वही व्यक्ति सम्मिलित हो सकता था जो आपके घराने का व्यक्ति हो। परमेश्वर की आज्ञा थी, अपने घराने के पीछे मेमना लेना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपना घराना कहा, जो यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ संगति किए। यदि आप यीशु के साथ संगति करते हैं, आप यीशु के घराने के हैं। कम ऑन चर्च। कम ऑन चर्च। प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने वाला यीशु के घराने का व्यक्ति होता है। और उसके बाद चेलों ने जिनके साथ संगति की, वो सब यीशु के घराने के हो गए। इसलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप देखते हो, और आगे प्रेरितों के काम में आप पढ़ते हो तो आपको पता है, वे प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे। हर दिन, एवरी डे, हर दिन हर दिन हर दिन उनके बीच में पवित्र संगति होती थी। संगति, सहभागिता से संगति, संगति से भाईचारा और भाईचारा से मेल मिलाप, इसका अर्थ है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब हम प्रभु के घराने के हो जाते हैं। कौन नहीं ले सकता है? यदि अभी भी आपका वाटर बैप्टिज्म नहीं हुआ है, पानी से बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो आप इस पवित्र संगति में सम्मिलित नहीं हो सकते। क्यों प्रभु भोज जरूरी है? कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्यों प्रभु भोज हमें जरूरी है और क्यों हमें लेना चाहिए। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार। स्पीडली निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसके 53। भैया जल्दी जल्दी पुट करना, मेरे पास समय कम है। 6:53। सब लोग ध्यान से देखिए। पढ़ी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। इसका मतलब तुम प्रभु की देह और लहू को जब तक अपने अंदर नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे अंदर में जीवन नहीं है। इसका मतलब प्रभु भोज लेने के द्वारा आपके और मेरे अंदर में जीवन आता है। कम ऑन, 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 कम ऑन।
नहीं लिया जीवन नहीं। ये लिखा है ना, फिर से एक बार पढ़ें तब समझ में आएगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम्हारे अंदर में जीवन नहीं। इसका मतलब यदि आप और मैं चाहते हैं कि हमारे अंदर में जीवन आए, तो हमें उसकी देह और उसके लहू को अपने अंदर लेना होगा। यस आमेन। ये इतनी सामर्थी बात है मेरे प्रियो। पहली बात, हमें प्रभु भोज क्यों लेना है, क्यों जरूरी पता है? हमें प्रभु भोज क्यों लेना क्यों जरूरी, उसका पहला कारण या पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो है, इसको लेने के द्वारा हमारे अंदर में जीवन आता है। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में मृत्यु को देख रहे हैं, इसको लेने के द्वारा आप जीवन को देखने वाले हैं। आमेन। आपका मरा हुआ फाइनेंस जिंदा हो जाएगा, आपका मरा हुआ परिवार जिंदा हो जाएगा, आपके मरे हुए अंग जिंदा हो जाएंगे, आपकी मरी हुई परिस्थिति जिंदा हो जाएगी। जहां जहां जीवन नहीं है वहां वहां जीवन आ जाएगा। हालेलुया। पता है क्यों? इसको लेने के द्वारा हम बताते हैं हम यीशु के घराने के हैं, हम यीशु के घराने के हैं। आपको पता है ये बातें इजरायली परंपरा के अंतर्गत, ज्यूस ट्रेडिशन के अंतर्गत हुई। और ज्यूस ट्रेडिशन के अंदर में खास बात थी क्या? वो भोज को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते थे। किसको? वहां पर यदि किसी का किसी से बेर हो जाता था, उनको मेल मिलाप करना हो तो बात नहीं करते थे, वो लोग खाना रखते थे। क्या करते थे? भोज रखते थे ताकि वो लोग एक हो जाए। क्या हो जाए? भोज पे यदि आपको किसी ने बुलाया है, इसका मतलब आप उसके खास व्यक्ति हो। समझ रहे हैं आप? कैसे व्यक्ति हो? हाँ, यहूदी लोगों का सिस्टम था, यदि आप किसी घर खाने के लिए बुलाए गए हैं यहूदी परंपरा के अनुसार, तो लोग कहेंगे यार ये उसका खास व्यक्ति, तभी इसने उसको खाने पे बुलाया है। यीशु ने हमको खाने पे बुलाया, पता है हम उसके खास हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अच्छा ये बताइए, अभी मुकेश अंबानी जी के यहां पर शादी हुआ, हम में से किसको खाने पे बुलाया? क्यों? क्या बात है, क्या बात है, समझ गए कलीसिया? कम ऑन, समझ रहे हैं? आपको पता है यीशु ने आपको खाने पे क्यों बुलाया है? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं अच्छे से सुन सकता हूं? हम उसके खास है। यस, हम उसके खास हैं और हम उसके, कितनी बड़ी बात है प्रियो। शायद इस देश के सबसे अमीर आदमी ने नहीं बुलाया, दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने, दुनिया बनाने वाले ने, आकाश और पृथ्वी के स्वामी ने, जल और जंतु के स्वामी ने, और यीशु ने आपको और मुझको अपने खाने की मेज पर बुलाया है। हालेलुया! आप एक्साइटेड नहीं है? हालेलुया! अरे उसने हमें अपनी मेज के पास बुलाया है। जब जब ये मेज सस्ती है, तब तब यीशु यहां मौजूद होता है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। आप लोग विश्वास करते हैं? मैं भी विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो अपनी टेबल पर जरूर आता है। आपको पता है ऐसा कभी होता है कि पार्टी देने वाला या भोज देने वाला वो ना हो? होता है कैसा? पता है जिसकी शादी है दूल्हा दुल्हन ही नहीं है, होता है क्या? या आपको कोई खाने के लिए बुलाता है आपको अपने घर पे कि आज मेरे घर में डिनर के लिए आना, लंच के लिए आना, ब्रेकफास्ट के लिए आना, कुछ भी, तो क्या वो घर पे होता है नहीं होता? तब यीशु ने आपको अपनी मेज के पास बुलाया था। यीशु है, कम ऑन। आप जब इस मेज के पास आते हैं तो आप इस बात को याद रखना, वो मौजूद है या वो मौजूद है। और जैसे ही आप उसे लेते हैं, आपके अंदर में जीवन आ जाता है।
मैं आपको विश्वास के साथ प्रभु यीशु हमेशा की उपस्थिति में इस बात को कहना चाहता हूं, आज आप उस विश्वास से लेना। मैं नहीं जानता आप कितने समय से क्या सोच रहे थे, क्यों ले रहे थे, सब ले रहे तो हम भी खड़े हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपको किस विश्वास से लेना है पता है? आज आपको इस विश्वास से लेना है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह यहां पर मौजूद है और आपको दे रहे हैं। आपको पता है इस मेज की खास बात क्या है? इसमें से चेलों ने नहीं उठाया, बाइबल मुझे कहती और सिखाती है उसने रोटी ली और तोड़ी और चेलों को, कम ऑन, यहां नहीं मैंने पढ़ा, शायद आपने पढ़ा हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैंने यहां ऐसा नहीं पढ़ा चेलों ने अपने अपने रोटी उठाई और तोड़ ली। पढ़ा क्या आपने? पर मेरी बाइबल बताती है उसने रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरी देह है, तुम इसे लो और खाओ। कम ऑन। आपको पता है जैसे ही चेलों ने रोटी ली, सबने कटोरों में से खुद ले लिया। बाइबल बताती है बियारी के पीछे उसने कटोरा लिया और कहा यह मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुत देरों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, इसे लो। आपको पता है उस समय भी परमिशन नहीं थी चेलों को खुद से लेने की, आज भी नहीं है। यीशु खुद तुम्हें देगा, यीशु खुद तुम्हें देगा। कम ऑन, एक्साइटेड हो जाओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हालेलुया हालेलुया। बोलो पहली बात, हमारे अंदर जीवन आता है। आप विश्वास करें, आप जीवन में जहां भी मृत्यु को देख रहे हैं, अपने शरीर में हो या अपनी नौकरी में या अपने व्यवसाय में या किसी भी क्षेत्र में, यदि आज आपको लगता है मृत्यु है, मृत्यु का मतलब कुछ नहीं, शून्य है, इसको विश्वास के साथ लेने से वहां भी जीवन आ जाएगा। 657 मैडम आगे बढ़िए थोड़ा सा, 57 पे आ जाइए। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, जैसा प्रभु यीशु मसीह पिता के कारण जीवित हैं, वैसे वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो मुझे खाएगा, आवाज उठाओ, रुको, मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। ये प्रभु कह रहा है, यदि जीवन खुद आपके अंदर आ गया तो फिर क्या बचा है? हालेलुया। अच्छा, जब हम कुछ खाते, अभी हम लोगों ने पनीर खाया ना, कहाँ है अभी वो? हाँ ठीक है, बहुत डीप में चले गए आप, बोलो अंदर है, कहाँ है? अच्छा, इन्होंने बोला कि स्टमक, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, दैट्स गुड। कहाँ है वो पनीर? हम जब जीवन खाएंगे तो जीवन कहाँ आएगा? यीशु ने कहा ये मेरी देह, इसे खाओ, मतलब मुझे खाओ। क्यों? मैं जीवन हूं। जब आप जीवन को खाओगे तो जीवन कहाँ आएगा? जीवन कहाँ आएगा? तो प्रभु यही तो कह रहे हैं, वैसे ही वह जो मुझे खाएगा वो क्या होगा? उसी विश्वास से आज आपको प्रभु की मेज के पास आना है कि आप जीवन को अपने अंदर ले रहे हो। कम ऑन। जिसकी किडनियां काम नहीं कर रही है, किडनियों में जीवन आ जाएगा, लीवर में जीवन आ जाएगा, इंटेस्टाइन में जीवन आ जाएगा, बोन्स में जीवन आ जाएगा, ब्लड में, टिश्यूज में, लिगामेंट्स में, और आपके आरएनए में, डीएनए में, सेल्स में, नर्वस सिस्टम में। रिसीव द लाइफ। आई स्पीक लाइफ। आई स्पीक लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। आपके अंदर में आज जीवन आने वाला है। मैं नहीं जानता कि इतने समय से आपने किस रीति से लिया है, लेकिन आज जैसी शिक्षा हमें दी जा रही है, यदि आप उस विश्वास से लेते हैं, आप तुरंत मिरेकल देखेंगे।
और प्रभु भोज लेने के द्वारा केवल एक ही बात नहीं होती, दूसरी बात और आती है। जल्दी से मैं और बातें बताऊंगा आपको। पहली बात जीवन आता है, दूसरी बात 654। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, हाँ। अनंत जीवन उसी का है। प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, बाप दादों ने जो रोटी खाई, जो परमेश्वर ने आकाश से गिराई थी, उन्होंने खाया और वो मर भी गए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन यीशु ने कहा, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वो मेरा मांस है, जो उसे खाएगा वो कभी ना मरेगा। कमोन 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 कमोन। एक बार फिर से पढ़े। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु भोज और प्रभु की देह और प्रभु का लहू आपको और मुझको श्योरिटी देता है और गारंटी देता है, ये कंफर्मेशन देता है प्रियो, कि जब आप और मैं उस विश्वास से जो प्रभु यीशु हमेशा में आपका और मेरा जब हम इसे लेते हैं, केवल यही नहीं, यह अनंत जीवन को उत्पन्न करता है। बोलो, LIC है, जिंदगी के साथ भी और LIC का मतलब पता है? लाइफ इन क्राइस्ट। लाइफ इन, हाँ, मसीह में, जो मसीह में जीवन है वो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी। कम ऑन। प्रभु आपको कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन, और अंतिम दिन प्रभु से क्या करेगा? फिर जिला उठाऊंगा। फिर क्या करेगा? फिर जिला उठाऊंगा। अच्छा, आपको यदि किसी को जिंदा करने का मौका मिले, सब लोग मर चुके इस दुनिया में, सबसे पहले आप किसे जिंदा करेंगे? अपने घराने के लोगों को। सही बोल रहा हूं ना? क्या मैं सही बोल रहा हूं? देखो, प्रैक्टिकल हो जाओ। क्या हो जाओ? सब लोग दुनिया में चले गए, कोई नहीं है, वो प्रभु ने आपको मौका दिया, किन्हें जिंदा करोगे? तो पहले अपने घराने की लिस्ट बनेगी ना। शादीशुदा है तो क्या करेगा वो? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, फिर माता पिता, मेरे भाई, फिर परिवार के निकटतम लोगों के। सही ना? उसके बाद की लिस्ट आएगी ना। प्रभु भी तो यही कह रहा है कि जिलाऊंगा किन्हें? जो मेरे घराने के हैं, मेरे घराने के हैं, मेरे घराने के। कम ऑन। प्रभु भी जब सारे लोग सो जाएंगे मसीह में, और जो मसीह में नहीं है वो पता नहीं कहां सोएंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस समय में प्रभु क्या करेगा? सबसे पहले किन्हें जिलाएगा? हाँ, किनको? अलग से कुछ भी प्रचार नहीं कर रहा मैं, तो वही जो सच्चाई हमारे बीच में वही प्रचार कर रहा हूं। इसको लेने की ये श्योरिटी और ये गारंटी है कि प्रभु अपने घराने के लोगों को क्या करेगा? जीवित कर देगा अनंत जीवन के लिए। बोलो, पहली बात जीवन आता है। जीवन आता है। दूसरी बात अनंत जीवन। पीछे वालों, वेरी गुड। और भी चीजें आती है, आगे बढ़े हम लोग। 56। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। क्या हो गया? ये जो बार बार हिलते हैं ना, आज नहीं आ रहे, कल नहीं आ रहे, बाद में आएंगे, है ना, जो स्थिर नहीं है, उन्होंने सही रीति से प्रभु यीशु को अपने जीवन में नहीं लिया है। सही रीति से उसने कहा, वास्तविक रीति से जिसने मेरी देह और मेरे लहू में से लिया है, वो मेरे घराने का व्यक्ति है, वो स्थिर बना रहेगा। वो परिस्थितियों से, समस्याओं से, अकाल, नंगाई, जोखिम और तलवारों से डगमगाएगा नहीं, वो स्थिर बना रहेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारी बार मैंने एक मैसेज देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु कैसे हुई। क्या मैसेज आया? और 12 चेलों की मृत्यु का वर्णन दिया है अलग अलग तरीके से। बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको जब भी आता है एक बार जरूर पढ़ता हूं। पता है, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले
और बाद में यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड किया, तो उसकी जगह जो चेला बना उसका नाम था मत्तिया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से 11 चेले शहीद हुए हैं यीशु के लिए। क्या हुए हैं? मरते मर गए, पर यीशु को नहीं छोड़ा। जब पतरस की मरने की बारी आई, पता है आपको, उसको भी क्रूस पर सजा हुई थी। क्या हुई थी? पर पतरस ने कहा, सुनो, आप क्रूस की सजा दे रहे हो, पर मेरी भी एक बात मान लो, मुझे यीशु की तरह क्रूस पे मत लटकाओ, मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टा लटका दो। आपको पता है, पतरस यीशु से इतना प्रेम करता था, वो इतना ज्यादा कि उसने कहा, मैं ये मेरे इस लायक थोड़ी कि मैं यीशु के समान क्रूस पर मरूं, मुझे उल्टा लटका दो। बाइबल बताती है, सॉरी, इतिहास बताता है, पतरस को उल्टा लटका कर मृत्युदंड दिया गया है। शहीद हो गए, शहीद हो गए अलग अलग रीति से, पर स्थिर बने रहे। क्यों? यीशु के हाथ से रोटी और मांस खाया था। कम ऑन! जो यीशु ने दिया था ना, वे लोग स्थिर हो गए। आज जब आप यीशु के हाथ से लोगे, आप स्थिर हो जाओगे। ये बार बार भटकना जो हो रहा है ना, डगमगाना हो रहा है ना, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। जो मुझे खाता है, जो मेरा लहू पीता है, वो क्या हो जाएगा? मुझ में स्थिर बना रहता, और मैं उसमें। केवल आप प्रभु में स्थिर बने नहीं रहेंगे, प्रभु भी आपके अंदर स्थिर बना रहेगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब है, ये इस बात की गारंटी है कि प्रभु भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, आपके साथ ही बना रहेगा। एक घराने से प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहता कि मैं अपने घराने को छोड़कर जाऊंगा। आपको पता है बार बार घर छोड़कर जाने वाले लोग कौन है? आवाज नहीं आ रही है। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े और विरोध होते हैं ना सर, वही घर छोड़ के जाने की बात करते हैं। पर जिनके घरों में प्रेम होता है, घर छोड़ने की बात करेंगे क्या? बी प्रैक्टिकल, बोलो प्रैक्टिकल हो जाओ। यदि आपके घर में प्रेम है, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्या कभी आपके अंदर ख्याल है कि घर छोड़ के कहीं जाऊं? इसलिए आज लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कारण क्या है? क्या है? यीशु आपको छोड़कर क्यों जाएगा? पता है क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यीशु अपने घराने से प्रेम करता है, इसलिए आपको छोड़कर नहीं जाएगा। यीशु अपने घराने से प्रेम करता है, और यदि घराना भी उससे प्रेम करेगा, बोलो ना, घराना भी उससे प्रेम करेगा, तो छोड़ के जाएगा क्या? यही मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रभु का मांस खाता, लहू पीता है, वो उसमें स्थिर तो बना रहेगा, पर यीशु भी उसके अंदर स्थिर बना रहेगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। ये तीसरी बात है कि प्रभु की देह और लहू के द्वारा स्थिरता आती है। क्या आती है? यदि आज आप बार बार हिल रहे हैं, स्थिर नहीं हैं, तो आपको प्रभु के घराने में आने की आवश्यकता है, और उसकी मांस और उसके लहू में, उसकी मेज में सहभागी होने की आवश्यकता है। आपको पता है बहुत सारे लोग आए, हमने उनको कहा बैप्टिज्म ले लो, आज लेते हैं बाद में लेते, आज लेते बाद में लेते, पता है क्या है? गिर गए और आज प्रभु से अलग हो गए। उन्होंने उस बहुमूल्य चीज को समझा ही नहीं, प्रभु के घराने को उन्होंने समझा ही नहीं। आज फिर उन नशों में चले गए, परिवार फिर वही बर्बाद हो गया। पति ने शराब छोड़ दिया है और वो प्रभु के पास आ गया। पत्नी का क्या बहस था कि वो प्रभु के पास आए, पति ठीक हो गया, अच्छी लाइफ चल रही है। क्या हुआ पता है? पति भी चला गया, पत्नी भी चली गई। मैं कहना चाहता हूं, इससे पहले शत्रु को मौका मिले, यीशु के घराने में आ जाइए। नंबर 4, पहला कुरिन्थियों 10:17, जल्दी से निकालना है। 1 कुरिन्थिया चैप्टर नंबर 10 वर्स 17। 1 कुरिन्थिया चैप्टर नंबर 10 वर्स 17।
इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। पड़ोसी को बोलो, एक ही रोटी है, बहुत रोटियां नहीं है। समझ में आ रहा है? सब लोग इधर ध्यान दीजिए और ध्यानपूर्वक बात को सुनिए। इसलिए एक ही रोटी है। यीशु ने कहा जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो, यीशु कौन है? तुम मेरे जीवन की, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया। एक ही रोटी है प्रियो। हमारे यहां आपको पता है बहुत प्रकार की रोटियां हैं। कितने प्रकार की? ज्वार की, मक्का की, गेहूं की, बाजरे की, मिस्सी रोटी, रुमाली रोटी, नान, लच्छा, पराठा, तंदूरी, सिकी हुई, बिना सिकी हुई, बटर वाली, बिना बटर की, लाल, कुलचे, फुलके, बहुत सारी रोटियां है संसार में। पर पता है वो जीवन नहीं देती। क्या नहीं देती? क्या नहीं देती? यीशु हमाशिया को इस बात को पता था कि संसार में बहुत रोटियां हो सकती है, वो जीवन नहीं देती, पर जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वो जीवन तो देगी, अनंत जीवन भी देगी। कम ऑन। ये रोटी केवल जीवन ही नहीं, आपको अनंत जीवन भी देगी। हालेलुया। उसने कहा संसार की रोटी जो तुम खाते हो, फिर भूख लगती है। आपको क्या लगता है अभी आपने लंच में रोटी खाया, पनीर खाया, आप शाम को खाना नहीं खाओगे? हाँ, यीशु ने कहा कि जो रोटी तुम खाते हो फिर भूखे हो जाओगे, पर मैं तुम्हें दूंगा फिर कभी। कम ऑन चर्च। हालेलुया। क्या लिखा है? एक ही रोटी के, इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है। बस सुनिएगा ध्यान से। एक ही रोटी है और एक ही रोटी में से खाने वाला भी एक ही हो जाता है। हम अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग भाषाएं हो सकती है, अलग अलग विचार हो सकता है, अलग अलग हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है, अलग अलग रंग रूप, बोलचाल, भाषा, कद काठी, नाक नक्शा, विचार सब अलग हो सकता है। लेकिन आपको पता है जैसे ही आप ये एक रोटी खाते हो उसी के जैसे हो जाते हो। हालेलुया। देखो आप में से बहुत तेरे हो जिनको मैंने पहली बार देखा, पर पता है क्या हुआ? यहां आने के द्वारा, यीशु के साथ रोटी तोड़ने के द्वारा आपको मैं कैसा देख रहा पता है? जैसे आप मेरे घर आने के हो। कम ऑन। इतने लोग हमारी कलीसियाओं में आते हैं, जब आते हैं थोड़े दिन रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम उनके परिवार के सदस्य हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। राइट मैन ऑफ गॉड। कई बहनें आती हैं, कई भाई लोग आते हैं, बिल्कुल अपने हृदय की बातों को ऐसे करते हैं जैसे कोई अपने पिता से, अपने भाई से करता हो। कई बार लगता है ये क्या बात है, कौन है हम लोग? तब समझ में आता है हम उस रोटी के सहभागी प्रियो, हम एक हो गए। यही है कि इसके द्वारा, क्योंकि हम सब उसी रोटी से, क्या लिखा है? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं अब एक देह हो गए हैं। क्या हो गए हैं? यीशु मसीह के साथ हम यीशु मसीह में क्या हो गए हैं?
अब हम यीशु की देह के अंग हो गए हैं। इस रोटी को खाने के द्वारा आप और मैं यीशु के देह के अंग हो जाते हैं। मैंने प्रचार में बताया था ना, हो सकता है कि हम सोचते यीशु के पांव की सबसे छोटी उंगली है, कोई बात नहीं, छोटी उंगली भी देह का अंग ही कहलाती है। कोई है यहां पर जो कहता मेरे पांव की छोटी उंगली मेरी नहीं है? किसी ने पांव रखा रहे मेरी थोड़ी है वो, होता है क्या? हाँ, कोई है क्या यहां पर ऐसा? ये बाल जो है ना, इसको डेड स्किन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भी कोई खींचेगा था बोले नहीं मेरे बाल है, बोलते हैं ना। सोचो, जो डेड है, जो अभी कटेगा और कल आ जाएगा, उसको भी हम कहते हैं मेरा है। तो यीशु तो आपको अपना शरीर का अंग कहता है। कम ऑन, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो कैसे हो सकता है? आपको मैं बताना चाहूं, अपेंडिक्स का नाम सुना है? मैं थोड़ा साइंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने साइंस पढ़ा है। ठीक है, परिवार वालों ने इतना पैसा खर्च किया डिग्री पे, कुछ तो बताते रहूं। मेरे परिवार के लोग सुनेंगे हाँ सही जगह पैसा लगा है, सही जगह पैसा लगाया है। मेरी माताजी को बार बार ख्याल आता है पैसा खराब हो गया, पैसा खराब हो गया, मेरा 10 लाख रुपए खराब हो गया। कोई बात नहीं, यीशु से बढ़कर देगा स्वर्ग में। हमारी बॉडी में यहां पर होता है अपेंडिक्स। क्या होता है? आपको पता है अपेंडिक्स पहले हमारे शरीर में उपयोगी होता था। पता है क्यों? क्योंकि हम कच्चा खाते थे। क्या खाते थे? तो ये क्या करता था, उस सेल्यूलोज को पाचन क्रिया में लेके आता था। जब हम हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, पत्तियां खाते थे लोग, ज्यादा कच्चा मटन खाते थे, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स करता था। छोटा सा एक अपना इंटेस्टाइन जैसा एक अंग होता है यहां पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ कि हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं, तो इसका उपयोग खत्म हो गया। क्या हो गया? तो कई बार क्या होता है, लोगों को अपेंडिक्स में दर्द होता है। क्या होता है? वो इसलिए होता है कि भोजन का कोई पार्टिकल उसमें चला जाता है। क्या होता है? और वहां जाकर वो सड़ता है। क्या होता है? तो सड़ने के कारण वहां होता है इन्फेक्शन। आवाज उठाओ। उसमें होता भारी पेन। तो डॉक्टर बोलता है तुमको अपेंडिक्स हो गया है। अपेंडिक्स नहीं हुआ, अपेंडिक्स तो पहले से था। वो तो अभी नहीं हुआ है। वो ध्यान देना, वो पहले से डॉक्टर क्या करता है, कुछ नहीं है, आ जाना। डॉक्टर आता है, पेट काटता, अपेंडिक्स काटता है, सिलाई करता, घर जाओ। क्यों? उसका कोई उपयोग ही नहीं है। हम तो पका हुआ खा रहे हैं। तो अभी जी सबके पास है अपेंडिक्स? बोलो, सबके पास है। निकला लो ना जाके। क्यों? शरीर का भले काम का नहीं, शरीर का काम का नहीं, शरीर का। चाहे आप काम के हो या ना हो, यदि आप कलीसिया में हो ना, तो यीशु कम ऑन, यीशु कभी कलीसिया से बाहर नहीं निकालता हम लोगों को। क्या नहीं करता? मैं कई बार सोचता प्रभु भगाते क्यों नहीं उन लोगों को। पर यीशु जो अंग काम नहीं कर रहा ना, उनको पता है कभी तो कभी काम आएगा, वो रख के रखता है। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। हम उसके द्वारा एक देह हो जाते हैं प्रियो। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, हम इस रोटी और दाखरस के द्वारा यीशु की देह और लहू के द्वारा उसके शरीर के अंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसकी देह के अंग हो जाते हैं। शायद अभी काम के ना हो, पर यीशु मौका देता है, एक न एक दिन हम उसके काम के हो जाएंगे। पड़ोसी को तो क्या करना है? खाते जाओ, खाते जाओ, लेते जाओ। इसका मतलब यह है हमें प्रभु की मेज में पूरी ईमानदारी से, पवित्रता से और विश्वास योग्यता से आना है और ग्रहण करना है। याद रहेगा? एक बार और पढ़िए, एक और वर्ष में बताऊंगा, फिर हम लोग बंद करेंगे। इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। यीशु मसीह की देह और उसके लहू को लेने के द्वारा अब हम उसकी देह के अंग हो चुके हैं। और यीशु हमें कभी काट कर नहीं फेंकेगा। मनुष्य अपने देह का अंग कटवाना पसंद नहीं करता, वो तो परमेश्वर है। वो तो जहां कुछ नहीं होता वहां बहुत कुछ कर सकता है। वो
रचने वाला परमेश्वर है। उसने हमें रचा और बनाया है, वो हमें अलग नहीं करेगा। बस वो चाहता कि हम अलग ना चले जाएं। याद रखो, परमेश्वर का दृष्टांत उड़ाऊ पुत्र की शिक्षा में मिलता है हम लोगों को। उड़ाऊ पुत्र खुद पिता के पास से गया था, पिता ने नहीं निकाला था। समझ में आ रहा है? उड़ाऊ पुत्र खुद गया था, पिता ने नहीं निकाला था। हम परमेश्वर को छोड़कर जाते हैं, परमेश्वर हमें नहीं निकालता। यीशु ने कहा कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। कम ऑन। जो मेरी मेज के पास आएगा, जो मेरी मेज से खाएगा, उसे मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। पतरस भाग गया, फिर पकड़ कर ले आया है प्रभु। आप भागोगे, फिर प्रभु पकड़ के लेगा, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना और कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आखिरी और अंतिम बात बताकर हम सीधे प्रभु भोज की सेवकाई में जाएंगे। आप लोग तैयार हैं? आखिरी वचन निकाली स्पीडली। इब्रानियों 2 अध्याय 14 सबसे जबरदस्त बात लिखी, मजा आ जाएगा। इब्रानियों 2:14, इब्रानियों 2:14 स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से लगाना भाई, ये वचन तो लगाना ही है हमको। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है। क्या? लड़के मांस और लहू के भागी है। कम ऑन। तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। 1 मिनट, हमारे साथ में क्या हो गया? वो भी, जब आप इस रोटी और दाखरस में आते हैं, यीशु भी सहभागी। कम ऑन। पड़ोसी को बोलो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अभी सहभागी होने वाला है। यीशु मसीह भी स्वयं सहभागी होने वाला है। आपको ऐसे आना है कि यीशु यहां है। तैयार रहोगे? समझ में आया? हाँ, तो जल्दी से वो आप भी उनके साथ सहभागी हो। आगे। इसलिए कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है। स्क्रीन पे देखो, कम ऑन। लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, देखो ना, अर्थात हाँ, शैतान को निकम्मा कर दे। प्रियो, जब आप और मैं प्रभु भोज लेते हैं, यीशु की देह और यीशु के लहू को लेते हैं, हम शैतान को निकम्मा कर देते हैं। हालेलुया। हम शैतान को निकम्मा करते हैं। कम ऑन चर्च। शैतान निकम्मा हो गया। शैतान के पास कोई काम नहीं रहता, शैतान के पास कोई अधिकार नहीं रहता, शैतान का कोई वश हम पर नहीं चलता, शैतान की कोई सामर्थ में काम नहीं करती, क्योंकि अब आप और मैं लहू के और मांस के भागी हो चुके हैं। अब आप और मैं यीशु के बेटे बेटियां हो गए हैं। अब आप और मैं परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। इसलिए शैतान निकम्मा हो गया रे भैया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज शैतान को निकम्मा करना चाहते हैं? कोई अर्थ बताएगा निकम्मे का मतलब क्या होता है? फिर से, किसी काम का नहीं का मतलब? बेकार, कुछ नहीं कर पाता शैतान, कुछ भी। देखो बताता हूं, निकम्मा बीमारी देने आएगा तो निकम्मा ना, कर ही नहीं पाएगा। चुराने आएगा तो पता है निकम्मा का मतलब बताता हूं एक और। ये तो कोई काम का ही नहीं, इसको काम मत बताओ। क्या बोलेंगे हम लोग? क्यों? ये जो काम करने जाता होता ही नहीं। तो हम रोटी और दाखरस को यीशु के देह और उसके लहू को लेंगे, यीशु हमारे साथ सहभागी। पता है शैतान बेचारा कोई काम का ही नहीं बचेगा। शैतान बेरोजगार हो गया रे भैया। अभी पास्टर अमित ने गाना गाया था, छोरा विश्वासी हो गया, सुना था क्या? शैतान निकम्मा हुई गया, शैतान निकम्मा, ऐसे था ना? शैतान कैसा हो गया? अभी पता है
हमारे बहुत सारे भाई और बहन बपतिस्मा न लेकर, इस प्रभु की मेज में सहभागी न होकर शैतान को काम पे लगाए हुए हैं। हमने उनको क्या दे रखा है पता है? काम। क्या दे रखा है? शैतान को रोजगार मत दीजिए, शैतान को काम पर मत लगाइए। शैतान को प्रभु चाहता है कि आप और मैं शैतान को निकम्मा कर दें। एक बार और पढ़ेंगे और हम प्रभु की सेवकाई में जाएंगे। ये देखो मैं बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। चलो एक बार और पढ़ो, सब लोग पढ़ो मिलकर। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आपको पता है शैतान को मृत्यु पर भी शक्ति मिली है, पर पता है बेचारा वो शक्ति भी अपना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा यदि आप प्रभु के देह और उसके लहू को लोगे। कम ऑन।